Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका प्यारे से फ्रेंड्स रहमानी और आपके लिए फिर से आज एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं जी। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए आज की पहली क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूल तक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कितने आंसर होंगे। चलिए, आप लोग ने आंसर दिए और मैं भी आप आंसर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अनंत। कितने बनेंगे? अनंत। और चलते हैं आज की दूसरी क्वेश्चन की ओर हम। तो दूसरी क्वेश्चन कह रही है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका जो आंसर है इसके अगले पेज में है। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? तो चलते हैं इसकी। तो पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर और तीसरा 75 सेंटीमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। तो चलते हैं आज की फिर अगली क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो पहली क्वेश्चन मतलब तीसरी क्वेश्चन है और इसका आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। तो आप लोग आंसर कीजिए और देखते हैं कौन कौन करते हैं। जी, इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा का वो हो जाएगा 1.2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डी नंबर। और चलते हैं आज की फिर अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि क्लास 10 से लेकर 12 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की को प्रेस कीजिए और हर प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको अपने स्मार्टफोन पर पाइए। तो आज की चौथा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यानी लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह कौन सी होता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या मीटर? तो आपका जो लेंस की क्षमता के ऐसे ही मात्रक हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपको मीटर इनवर्स। तो चलते हैं इससे अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन आपका है कि नंबर 5वां कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो जो व्यक्ति चंद्रमा पर खड़े होंगे वो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो चंद्रमा पर खड़े होंगे उसे आकाश कैसे प्रतीत होंगे? नीला, उजला, लाल या काला? तो आपको आंसर हो जाएगा कि उस व्यक्ति को काला प्रतीत होगा। उस व्यक्ति को कैसा प्रतीत होगा? तो उस व्यक्ति को काला प्रतीत होगा। और चलते हैं आज की अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन कह रहा है नंबर 6ठा क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा की जो प्रबलता होते हैं उसको मापने के लिए उपयोग जो किया जाता है वह किया जाता है आपको वह कौन सी चीज़ से किया जाता है? वह किया जाता है एमीटर से। कौन सी चीज़ से? एमीटर से। और चलते हैं आज की अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है ये आगे थे। अगली क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षर का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ के क्षर का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता आपको कौन सा क्षर का? तो नर्म लोहा का। कौन सा क्षर का? तो उसका किया जाता है नर्म लोहा का। और अगली क्वेश्चन की ओर फिर हम बढ़ते हैं। तो अगला हो जाएगा आपको कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होते हैं? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन या फास्फोरस? तो आपका जो होते हैं अधातु विद्युत का सुचालक वो इस ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएंगे कौन चीज़? तो हो जाएंगे इसका आपको ग्रेफाइट। कौन चीज़? ग्रेफाइट। कौन चीज़? ग्रेफाइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो अगला है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होते हैं? यानी आवर्त जो सारणी है पीरियोडिक टेबल उसमें वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का जो होते हैं धात्विक गुण वह क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहता है, घटता है, या बढ़ता है, या इनमें कुछ भी नहीं होता है? तो आपका आंसर रहेगा
कि क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका जो होते हैं वह धात्विक गुण वो बढ़ जाता है, कुछ होता है वह बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन कहता है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। कीटोन, एल्डिहाइड या अम्ल या अल्कोहल, तो इसको सबसे पहले कहते हैं कि इसे कहते हैं आपको अम्ल, और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन कहता है हीलियम कैसा तत्व है। तो आपको पता है कि हीलियम जो है वह एक क्या है हीलियम कौन सा तत्व है। तो हीलियम कौन सा तत्व है, तो हीलियम आपको पता है कि अक्रियाशील तत्व है। कौन सा तत्व है, अक्रियाशील होता है। क्या होता है, अक्रियाशील। तो हम चलते हैं इसी में अगली क्वेश्चन है कर है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आपको दो चीज़ याद रखना है कि वर्ग कितने होते हैं और इसका आवर्त सारणी को पूरे याद करके रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 7, 9, 8 या 18। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जैसे चलते हैं तो होता है जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का जो पीएच मान होते हैं वह होते हैं आपको कितना, तो जल का पीएच मान होते हैं आपको 7। कितना होते हैं, 7। और चलते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन आपको अवकरण कहलाता है। कौन सी कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो अवकरण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं या तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो वन परिस्थिति तंत्र में हिरण जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, आपका प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कुछ होते हैं वह होते हैं आपका प्राथमिक उपभोक्ता। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है वह तंत्रिका तंत्र द्वारा या रसायनों द्वारा या तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो वह जो होते हैं हमारे शरीर में वह होते हैं तंत्रिका तंत्र और रसायनों दोनों के द्वारा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। CO2, CO, NH3 या इनमें A और C दोनों। तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, NH3। कुछ हो जाएगा वह हो जाएगा आपको NH3। अगली क्वेश्चन, हृदय के वेश्वों का शिथिलन कहलाता है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन या तालबद्ध संकोचन। तो हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, वह कहलाता आपको कौन चीज, वह कहलाता आपको डायस्टोल। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो अमीबा जो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है वह आपको करता है कुटपार द्वारा, परिवहन द्वारा या केंद्रक द्वारा या भोजन रसधानी द्वारा। तो वह जो आपको करते हैं वह करते हैं आपको किसके द्वारा, तो वह करते हैं कुत्पाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुत्पाद के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन। कह रहा आयोडीन की कमी से रोग होता है, मधुमेह होता है, हृदय घात होता है, बेरी होता है, गेंगा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं, तो आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग होते हैं। कौन सा रोग होते हैं, वो होते हैं घेंगा रोग। कौन सा रोग होते हैं, तो घेंगा रोग होते हैं। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।